हमारा पूर्वांचल। अरे मेरा माहौला भूमिका बड़ी अहम चीज होती है। भूमिका से ही पूरी कहानी तैयार की जाती है। 4 लाइन भूमिका पर जरा गौर फरमाएंगे। कहना है मास्टर भैया क्या? बड़ी सुंदर लाइन कहना कवि जी का भैया। तो जब मुनादी आजादी की बजने लगी, और हर दिशाओं में गूंजे वंदे मातरम, आग से खेलने पड़े नौजवान, ना खुशी जीने की थी न मरने का गम, कतरा कतरा लहू का बहा देंगे हम, मेरा तिरंगा वतन की पत्थर से हम जानते, अरे गुलामी की जंजीर हम धर्म के बड़े भैया माननीय आदरणीय कमलेश सिंह यादव जी एडवोकेट महोदय, पूर्व न्यायाधीश, प्रदेश प्रमुख, महासचिव, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। ये ग्राम सियाडी से भैया की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार। पहले भी प्रणाम। आदरणीय श्याम मेडिकल हंडिया की धरती से एजेंसी, अच्छा एजेंसी है हंडिया में श्याम भैया की, 200 रुपया का सम्मान। पहले की प्रणाम। और ये साहू जी भैया पलवार की पतवार पढ़िए, कुछ गड़बड़ बैमा, डेकोरेशन और हाइड्रोलिक सिस्टम डीजे, भूपेश भैया रोड लाइट मर्रो, आपके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन। धन्य है हमारा ये वतन, धन्य है वो माए जिन माओं के सपूतों के बदौलत आज हम चैन की नींद लेते हैं, चैन की सांस आती है। घर परिवार बाल बच्चे ये पूरा वतन चैन की सांस लेता है। अगर उन माताओं ने बेटों के पैरों में ममता की बेड़ियां डाली होती, यदि उन सपूतों ने सोचा होता कि अरे हम मर जाब तो हमारे घरे का होई, हमारे माई के का होई, हमारे बहिनी का होई, बाबू के का होई, तो शायद हमारा वतन, हमारा देश अंग्रेजों से कभी आजाद न हो पाता। धन्य है ऐसी माताएं जिनकी कोख से ऐसे ऐसे सपूत हुए, जिनकी बदौलत ये देश आजाद हो गया। आइए बिरहा में एक लाइन गजल में भैया कैसे। लगा हुआ है ना ना आशिक कहता है ऐ बेवफा अरे जा, तू भी याद रख, याद कर कैसा आशिक मिला था, आशिक मिला था। लेकिन जाते जाते मेरी एक बात याद रखना, मेरी इच्छा है क्या
अच्छा ये है, जब निकले मेरा जाना निकले मेरा जनाजा, निकले मेरा हमारे गुरुजी भोला चाचा के भाई साहब आदरणीय रामनाथ यादव बाबूजी की तरफ से प्यारा आशीर्वाद 200 रुपया का पुरस्कार। भाव पर गौर करेंगे, कहना पड़ा क्या, इंसान को मिला सब सारा परमेश्वर, ईश्वर ने धरती पर मानव को भेजा, हम मनुष्यों को भेजा, जरूरत की हर चीज को भी दिया, पर एक चीज नहीं दिए। क्या नहीं दिए? ऐसा नहीं बाकी क्यों कि नहीं मिला, मिला है। इसी समाज में से किसी किसी को वह चीज मिला। माननीय सर जी डॉक्टर विश्राम यादव जी, फिर से नाम लेना पड़ गया, नाम भी ना लिया जाए तो वो भी बेकार है, मजबूरी है, नाम सही पहचान है, कर्म उनका काम है, और इंसान की गुण की पूजा होती है। कर्म बहुत महान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो सफल चाखा। बहुत बहुत आपको सादर प्रणाम है सर जी की ओर से 1000 रुपए का पुरस्कार। पहले की प्रणाम भाव में कहना, क्या नहीं मिला, कहना है क्या, हमारे गुरुदेव हर परिस्थिति में साथ देते हैं। कभी कभी जब माइंड डिस्टर्ब भी होता है फिर भी मार्गदर्शन करते हैं आप, वाह, एनर्जी भरने का काम करते हैं। सच में कनौरा महादेव मंदिर के मेला के अध्यक्ष महोदय हमारे गुरुजी श्री जवाहरलाल पूर्व जिला पंचायत सदस्य, गुरुजी की तरफ से ये 500 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा। कहना है मास्टर का, अरे इंसान को मिला सब, अरे संतोष मिल न पाया, किसी किसी को सब मिला है पर संतोष नहीं मिला, और जिसे संतोष मिला सब कुछ वो जान गया। अरे इंसान को मिला संतोष मिल न पाया, संतोष मिल गया, संतोष मिल गया। हमारी मातृभूमि गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई रह रही थी, माँ को भी इंतजार था कोई तो आएगा इन बेड़ियों से मुझे मुक्ति दिलाएगा। मास्टर भैया जौहरी के लाइन में कहना हो, कहानी का शुरुआत बा गोरे सिपाहियों का, क्या बात है, गोरे सिपाहियों का जब अत्याचार न होता, गोरे सिपाहियों का जब अत्याचार न होता, तब तक पड़ा था हिंदू, इस्लाम धर्म था रोता। अंग्रेज क्या करते थे, वो बहन बेटियों की अस्मत को लूट लेते थे, और अगर कोई बोलता था तो मारा जाता था, परिवार के परिवार खत्म कर दिया जाता था। और यदि किसी ने आवाज उठाई तो अंजाम क्या होता था, तबल्लब से उठी आवाज,
कोई जाती दुनानी है कोई ऊपर झांसी का रहने वाला झांसी की घटना है झांसी का रहने वाला शक्ति पाले इंस्पेक्टर वह झांसी के भक्तों पर झांसी का रहने वाला शक्तिपाल इंस्पेक्टर ब्रिटिश सरकार में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे लेकिन अंग्रेजों ने इतना पैसा दिया कि उस पैसे की लालच में वह भारत का हो करके भी वो अपने वतन का भारत का नमक खा करके भी भारत से गद्दारी और उन गोरों से बाबूजी वफादारी किया करता था। यहाँ तक झांसी की रहने वाली बहन बेटियों को चंद पैसे के लिए अंग्रेजों से बेच देता था। नमक हराम। ये बात शक्तिपाल के बेटा शक्तिपाल के परिवार में बीवी है और बेटा है। बेटा ने बर्दाश्त किया बागी बन गया बगावत कर दिया। बस पिताजी बस दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं आपके नक्शे कदम पर नहीं चल सकता। वो आखिर कैलन का बड़ी सुंदर लाइन बका भैया फिर वही से जब शक्तिपाल इंस्पेक्टर बन गया है अत्याचारी जब शक्तिपाल इंस्पेक्टर बन गया है अत्याचारी तब उसी का बेटा बुलडोजर बन गया है क्रांतिकारी। और नेता सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज में जाकर के भर्ती हो गया और खुलेआम ऐलान करने लगा। मास्टर भैया गीत बदल गई। 20-25 मिनट तनी ध्यान दिया ए बिरहा के दिल से सुनिया। ये बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। सच में भैया का बहुत बहुत धन्यवाद बा। गिरिजा शंकर यादव जी पूर्व बीडीसी बिरहा समिति के उपाध्यक्ष महोदय ग्राम कलना से भैया की तरफ से 201 रुपया। और भैया देखा ही जो हम इनाम पावत है ये का हमारा समय जी जोड़ है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी नेत्र चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुर, ये 200 रुपया का पुरस्कार। और पंधारी सिंह यादव जी एडवोकेट भैया जगदीशपुर की पावन माटी से 101 रुपया। और बबलू यादव जी प्रधान संसारीपुर 201 रुपया। और वह भैया अब ही लागे दया दा भैया देखा घबराया मत बहुत जल्दी खत्म कर भी रहा। सतीश मिश्रा जी उद्योगपति जी दिल्ली सर की तरफ से साहब की तरफ से 200 रुपया। और राजेंद्र प्रसाद यादव जी नरेगा भावी प्रधान प्रत्याशी बंदीपट्टी से 101 रुपया। और बहुत ही प्यारा पुरस्कार। भगवान करे कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो। समाजवादी पार्टी प्रयागराज अमित यादव राजा छात्र संघ नेता सीएमपी डिग्री कॉलेज बंदीपट्टी धनुपुर हंडिया प्रयागराज भावी जिला पंचायत के सदस्य, बहुत बहुत अभिनंदन है। ए भैया गीत बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर बा। कनो दुल्हन अपने पति का बड़ाई करता, 2-4 गो मेहरारू बैठी है सब बड़ाई करत है कि हमारे सैया अधिकारी हुआ, हमारे सैया एसीपी हुआ, हमारे सैया एडीएम है, हमारा राजा एडीपी डीजीपी ओटीपी है। ऐसे सब बड़ाई करत है। तो नई नौसर रहे बेचारी 2025 का मॉडल दुल्हन रहे, उसे बर्दाश्त नहीं भा। धन्य है हमारा भारत। भारत की नारियां बड़ी महान कही जाती है, संस्कारी होती है। अगर एक बार किसी लड़के से ब्याह दी गई तो चाहे बेवड़ई कस न रहे। गुरुजी क्या बेवड़ई कस न रहे।
चाहे 4 लाख मरबई करे, लेकिन बेचारी अपने बाप माँ की इज्जत संस्कार के चक्कर में कहली नहीं जाए दे, पति नहीं परमेश्वर है। ये दादा बाबा के जमाने में चलत रहा, अब नहीं चलता। अब तक 2-2 4-4 लड़कियां महतारी प्रेमी संगी लड़कियां बच्चा छोड़ फुर। ऐसा नहीं। इस पर गौर करेंगे, वो दुल्हन कहती है, क्या कहती है? कि हम मैं अपने पति के रूप में राम को देखती हूँ। हम यादव जी तहसीलदार साहब जो कि विशिष्ट अतिथि महोदय जी है, आपके कर कमलों द्वारा ये 1000 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम अभिनंदन है। और निक्की भैया जिला पंचायत सदस्य और आई भदोही से 1500 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन बंदन है। इतना धूल भाव पर गौर करेंगे। नेताजी ने अपनी टीम को इकट्ठा किया, फौज तैयार हो गई बाबू, क्रांतिकारी नौजवान तैयार हो गए। तब नेताजी ने ऐलान कर दिया, सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? भैया नेता का पर गौर करिएगा। जिन्हें अपने वतन से प्रेम है और नेताजी से प्यार है, नेता का नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने एक शब्द कहा था, हमारा के खून देता हम वही बजा जाए चले लगा साला में क्रांति के याद। नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी के इस वाक्य ने, इन शब्दों ने बाबू नौजवानों
के दिलों में जोश भर दिया और चल पड़े नौजवान गाँव हो गाँव से निकल जानवा, और बातें तू गांव-गांव गली-गली शहर से नौजवान निकल करके आजाद हिंद फौज में भर्ती होने लगे। क्रांतिकारी नौजवानों ने कसम खाई कि हम अपने देश को आजादी कराएंगे, आजादी दिलाएंगे, अंग्रेजों को भगाना है। ए भैया, तब शक्तिपाल इंस्पेक्टर का बेटा विजय कुमार को नेताजी ने एक टीम बनाई और उस टीम का कैप्टन बना दिया और कैप्टन बना करके कहा कि तुम्हें खजाना लूटना है और उसी खजाने से हमें अंग्रेजों से लड़ना है। इन्हीं का हथियार होगा, अंग्रेजों का हथियार होगा, हमारा वार होगा। बल्लम भाला बर्छी से लड़ाई न हो पाई, गोला बारूद बंदूक के आगे। कैप्टन विजय कुमार सौगंध खाते हैं कि अपने क्रांतिकारियों के साथ जा रहा हूँ, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। माननीय साहब जी जा रहे हैं और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों का। आपने ये जो इतना बड़ा महफिल लगा है आप लोगों की बदौलत, आप लोग आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई, चार चांद लग गया। और उसी पर जब संचालक गुरुजी कर देते हैं। हाँ गुरुजी, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए हमारे विजय कुमार कैप्टन बन करके अपनी क्रांतिकारी टोली को लेकर अंग्रेजों का खजाना लूटने चल पड़ा। कर जो है गुरुजी बहुत बढ़िया गा, जब मुस्कियाला तो बहुत बढ़िया। पानी हम ना पानी हम ना दुल्हन के मर्द के तनख्वाह मिलन, मर्दा कलश घबड़ो मत, जवन कहबे तवन देवाऊ, लाली पाउडर साड़ी गहना गुड़िया कुल देवाऊ, तनख्वाह नहीं गई बा। तब ओकर दुल्हिया गवलस दोनों जेब भरल बाटे पैसा से, और दोनों जेब भरल बाटे पैसा से। अब तारे राजा हमर भैसा एगो ऐसन गाड़ी बा, न तो डीजल लगी न पेट्रोल लगी, न तो सीएनजी लगी, वो भी 4 व्हीलर। तोहरे अंदर बैठे के क्षमता रहे बस, जहाँ जाए मन करे आराम से जा, केवल भूसा चोकर खिए ले। हाँ पर गौर करेंगे, कहना पड़ा क्या, जागो 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 हिंदुस्तानी साथियों, जागो जागो हिंदुस्तानी साथियों, मांग रही माता कुर्बानी साथियों, जागो 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 हिंदुस्तानी साथियों।
लगे खजाना लूटने और संजोग से सब सही रह लूट के खजाना तो हरारे भाई का चले लो खजाना भी लूट लिया गया। खजाना लूट करके कैप्टन क्रांतिकारियों जवानों के साथ भाग चले, लेकिन अंग्रेजी सिपाहियों को खबर मिल गई। इधर कैप्टन अपने सिपाहियों के साथ छिप रहे हैं, उधर अंग्रेजी सिपाही चारों तरफ से नाकाबंदी कर दिए। हुआ क्या? गिरफ्तार हुआ बलिदानी साथियों, गिरफ्तार हुआ बलिदानी साथियों, अरे माता शाह बाबू चारों तरफ से नाकाबंदी हो गई। अंग्रेजी सिपाही ने विजय कुमार की टोली को घेर लिया। उस समय विजय कैप्टन ने अपने क्रांतिकारियों को आदेश कर दिया कि मैं अंग्रेजी सिपाहियों को बहकाता हूँ, तुम लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, ये खजाना सुरक्षित नेताजी के हाथों तक पहुँचा देना और मेरा आखिरी सलाम कह देना, मेरा आखिरी नमन कह देना। सिपाहियों ने कहा नहीं, हमने अति वक्त कसम खाया था कि जिस मिशन के लिए जा रहे हैं जिएंगे साथ मरेंगे साथ। बाबू राम अवतार पंचायती विभाग बाबूपुर बेलो 101 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन बा। भैया साथ जिएंगे साथ मरेंगे। कैप्टन सर हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। विजय कैप्टन ने डांट कर कहा कसम है मेरी, इसी वक्त निकलो, मैं अंग्रेजों का सामना करता हूँ। कसम पर मजबूर हो गए और उन क्रांतिकारियों ने खजाना लेकर के बाबूजी पीछे के दरवाजे से निकलना शुरू कर दिया। विजय कैप्टन जो गोला बारूद था, बंदूक की गोलियां थी, बंदूक थी, उसी से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते कब तक लड़ता, लड़ते लड़ते गोला बारूद भी खत्म हो गया, बंदूक की गोलियां भी खत्म हुई। अंग्रेज की एक गोली आकर विजय कुमार की छाती में लगी है, धरती पर गिर गया, चारों तरफ से घेर लिया गया। विदेशिया के लाइन में कहना है मास्टर साहब, लोहा के पिजड़ा लगल पतवा अरे ठेकानवा ये बाबूजी। गिरफ्तार करके नौजवान को जेल में डाल दिया गया। जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद उस नौजवान विजय कैप्टन की दुर्दशा शुरू कर दिए। कोड़ावा से मारी मारी चमवा उधेड़ी दी है रविशन दाग तनवा अरे मोरे
रुपया लाल करके बाबू उस नौजवान को दागा जाता और पीठ पर कोड़े बरसाए जाते और जब पीठ लाल हो जाती तो नमक डलवा देते। छटपटा पड़ता विजय कुमार। लेकिन जवन कोड़वा बरसावे वाला बा वो के बा? जो कोड़ा बरसा रहा है वो कोई और नहीं, विजय कैप्टन का बाप है जो अंग्रेजों का गुलाम है। शक्तिपाल इंस्पेक्टर कहता है बेटा मेरी बात मान ले, समय है बता दे तेरे साथ आखिर कितने लोग थे, क्या उनका नाम था, क्या क्या लूट कर ले गए हैं। यदि तूने बता दिया तो मैं सर से निवेदन करूंगा तेरी हमेशा के लिए एक नौकरी लग जाएगी और एक तुझे क्या बताऊं बहुत सारा रुपया पैसा मिलेगा, तेरे साथ पूछते खाएंगे तो भी कम नहीं होगा। बता दे बेटा तेरी टीम का मालिक कौन है, किसके लिए तूने खजाना लूटा है। तब कहलस बेटा पिताजी मैं मर जाऊंगा, मेरे शरीर से खून का एक एक बूंद निकाल लीजिए, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मेरी जुबान नहीं खुलेगी, ये प्राण निकलते हैं तो निकल जाए, पर अपने क्रांतिकारियों से, अपने नेताजी से और अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा। पिताजी आप गद्दार हो सकते हैं लेकिन मैं गद्दार नहीं बनूंगा। तेरी की लाइन में कहना भैया अरे मेरे राम गुलामी ना आजादी चाहिए, गुलामी ना आजादी चाहिए, शेर नहीं गीदड़ की शेर नहीं गीदड़ की कभी सलामी, गुलामी ना आजादी चाहिए। कलश की मर जाए लेकिन ना बताओ। तब तो शक्तिपाल गुस्से में लाल हो गया, लेकिन बाबूजी बेटा जेल में बा, खबर मिलल माई के कि तोहार बेटवा जेल में बा, बड़ी दुर्दशा हो रही है, तड़प रहा है, माई से बर्दाश्त नहीं हुआ, चललिन हम माई बेटवा से मिले, बीजा का माई चलल बा। कैसे भैया अरे पहुंच गई जब थाने के मझार नारी भारत की, अरे पहुंच गई जब थाने के मझार नारी भारत। माँ थाने में पहुंच गई, जेल के भीतर बेटे की शरीर पर नजर पड़ी, माई की आंख से झरझर झरझर आंसू गिरे लगल, माई तड़प के चिल्लैली ना, बिकर पड़ी बेटे की दशा निहार नारी भारत की। आखिरी होने जा रहा है, गौर करेंगे। ए भैया माई विचार कैली कि जो बेटवा के देहे पर ये खरोच नहीं आवे दिया, आज मेरे बेटी के छाती में गोली लगी है, पूरा शरीर उसका घायल है, मेरा लाल चिल्ला रहा है। दुनिया में हर कर्जा अदा कर सकते हैं हम आप, माँ की ममता ऐसी चीज है, माई की दूधे की कीमत कोई नहीं अदा कर सकता, कोई चाह ले कि हम मर के भी अदा कर दे तो भी नहीं कर सकता। कहना पड़ा बेटे की दशा पर माई तक क्रोध में लाल हो गई, प्रतिशोध के ज्वाला दिल में धर के आंखें बनी अंगार हो, खून का बदला खून से लूंगी, जीना या बधिकार हो। चार पुलिस के मार नारी
4 सिपाही खड़े थे, बोली बोल रहे थे। बेटा बेटा आतंकवादी बना था, अब माई आंसू पोछने आई है, बाहर माई बेटा को मिलन, माई से बर्दाश्त नहीं भय। अचरा से निकल ली पिस्टल, कोई नहीं जानता था, आंचल में पिस्टल छिपा कर लाई थी। 4 सिपाहियों पर तान देती है पिस्तौल, तड़ातड़ गोली चलौली, 4 अंग्रेज सिपाही धरती पर गिर गए, मर गए। 4 अंग्रेज मारे गए तो जितना रहला कुल दबोच ले। विजय के माई के हाथे में हथकड़ी, अब जब वही जेलिया में गईली, उसी जेल में माँ को रखा गया जिसमें बेटा घायल पड़ा है। माई जब बेटवा का पाई तो छाती से लगा कर रोली, चिंता मत कर लाल, मैं आ गई हूँ। अल्लाह के लाइन में कहना पड़ा, बाहर माई का करे जा। अरे जवन माई ममता, अरे जवन माई ममता देखावली दुनिया में, अचरा में दूध, सामन के जाल में भैया चार अंग्रेज मारे गए। बड़ा अधिकारी आया, नाम था सिंपन। अंग्रेजन का नाम अंडई बंड होत रहा है। वाह वाह। लेकिन अंग्रेज पूरा वो समय हिंदी नहीं बोल पाओ तो अब तक कुछ बोले ही लगा है। पहले जैसे अब हाँ हम सब कही थी कि भजन, डायरेक्ट भजन, तो वो का कहा भजन, हम तुम्हारे भजन को सुनना चाहता है। बाहर अंग्रेज के बहिन खत्म कर देंगे। ए बाबू, अंग्रेज कहा मैंने सुना है तुम्हारे भारत की नारी महान कहती है, क्या तुम अपने देश के लिए क्या कर सकती हो? तब तक विजय का माई हतवा जोड़ली कली जवन कहबा जान दे दे साहब, पर हमारे बेटा के छोड़ दा, हमार जान लेला। तब तो हंस कर कहा नो 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 नेवर, नेवर, कभी नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये सत्तादेश है कि मैं कुछ भी हो जाए तेरे बेटे को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ूंगा। तब साहब हम क्या करें? सिंपन अधिकारी एक पिस्तौल माँ को दे दिया और कहा कि इसमें मात्र एक गोली है, एक गोली है। और सुनो शर्त क्या है मेरी, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल है, पिस्तौल में एक गोली है, एक गोली है, लेकिन जो मेरी शर्त है वो दोहरी है। बेटा के मार के
बचा लाई अपन से धुरा सुन। कहा कि मेरी शर्त है, अगर बेटे से प्यार है, बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो ये गोली अपने पति की छाती में उतार दो, उतार दो। और यदि पति से मोहब्बत है तो बेटे के छाती में तुझे गोली उतारनी होगी। बेटा से मोहब्बत बा तो पति को मारो, पति से मोहब्बत बा तो बेटे को मारो। ये गोली उतारना पड़ेगा। तब तक माई करेजा पर हाथ धैले ली, सोचले मतारी कैसे सुन करब दिया अपन। को उठा लेती है वो माँ, कभी बेटे के छाती पर बंदूक तानती, कभी पति के छाती पर निशाना लगाती, कभी बेटे के छाती पर निशाना तो कभी पति के। अंतिम निर्णय ले ली, अंतिम निर्णय लेती है वो माँ, अब या तो मैं रहूंगी या तो मेरे दुश्मन रहेंगे। सुरेंद्र पांडे भैया कोमल जी, प्रधानाध्यापक गुरुजी बंदीपट्टी। शिक्षा समाज के महल की नींव होती है, शिक्षा प्रदत्त शिक्षा संजीव होती है। विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ रघुवंश को संवारे, आचार्य गुरु संदीपन श्री कृष्ण को निखारे, दादा भीष्म व कर्ण को पढ़ाए परशुराम, गुरु द्रोण की शिक्षा को पांडव किया प्रणाम। प्रधानाध्यापक महोदय जी के लिए कहना है कि निर्जीव माटी मूरत एकलव्य को पढ़ाई, आदर्श भारतीयम की गूंजती सहनाई, चंद्रगुप्त था चाणक्य की तालीम का जौहर, वीरता का लौह माना सम्राट सिकंदर, तो टैगोर राधा कृष्ण शिक्षक हुए महान, जिनका जन्म दिवस शिक्षक मनाता हिंदुस्तान। ये गुरु जन लोगों की बलिहारी है, क्योंकि गुरु के हाथ में देश का भविष्य होता है, और गुरु जी चाह ले तो देश का भविष्य बदल सकता है। राजेंद्र प्रसाद यादव जी नरेगा जी भावी ग्राम प्रधान प्रत्याशी बंदीपट्टी, क्योंकि बच्चे कुम्हार के मिट्टी के समान होते हैं, बच्चे कुम्हार के मिट्टी के समान होते हैं, और कुम्हार के रूप में गुरु लोग होते हैं। बड़ी लड़का के चाहे जैसे पढ़ाई के पीट पाट के ठोक ठाक के रच्चो हर हर रहा था तो गोल गोल रहा था, लकड़िया को ठोक ठाक के बढ़िया सांचा में लिया देती। पहले के पढ़ाई रही गुरु जी हर लतियाई बाबू हरन के जमाना पढ़ाई रही, अब अगर गुरु जी डांट दे तो जवान लड़का पढ़त जाए अपने बाबू माई सबके लिए आई का है। बाबू कही अरे यार गुरु जी कैसे तुम्हारा
कैसे मारा? मैं बीए की परीक्षा दे रही थी, एक लड़का चिट पकड़ा गया उसका, तो सर को बोलता है बहरवा नहीं कर डायरेक्ट। कैसे तू पकड़ा बहरवा नहीं कर? तब तो है। हम कहा भैया तू बहुत आगे जाबा, तू बहुत आगे जाबा। तब सर लोग भी दबंग थे, डांटा और बाहर बिठा दिए, एग्जाम नहीं देने दिए। तो कुछ देखिए, जितना उतना ही गलती माता पिता की भी होती है। अगर बच्चा मारा पीटा जाता है तो आप ध्यान रखिए, अगर गलत ना करते हुए मारा जाए तो आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन बच्चा गलत भी कर रहा है, याद भी नहीं कर रहा है, होमवर्क भी नहीं कर रहा है, तब मास्टर जी कितना घोर के पिए ही, कितना मटिया पीटी ही, कुल गुरुआ जी गलती ठोरा। बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी। पंधारी यादव बड़े भैया ग्राम प्रधान महोदय जी, बहुत प्यार मिलता है। अरहनी की धरती से 101 रुपया पुरस्कार। श्री काशी नरेश पांडे जी उर्फ गुंडा गुरु जी प्रबंधक महोदय, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। ये 501 रुपया पुरस्कार, पहले की प्रणाम। और समाजवादी पार्टी प्रयागराज अमित राजा यादव भैया, छात्र संघ नेता, सीएमपी कॉलेज डिग्री, बंदीपट्टी धानुपुर हंडिया प्रयागराज। माई भगवती करे कि भावी जिला पंचायत प्रत्याशी है, आपकी मनोकामना पूरी हो, भारी मतों से आप जीते। ए भैया, माई आखिरी निर्णय ले लेती है। माँ ने पिस्तौल की नली जो मुंह था घुमा देली वो सिंपनवा की ओरी, तो गोली बा तड़ से दाग दहली, सिंपन की छाती में गोली उतार दिया, सिंपन मर गया। दोबारा उस माँ के हाथ में हथकड़ी लगी और बाबूजी इतना सजा बढ़ गया कि माँ और बेटे को फांसी की सजा सुना दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई। माँ बेटे के गले में का चेहरे पर काला नकाब है, गले में फांसी का फंदा है। अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो माई बेटवा कहे कि बस मेरी धरती माँ की थोड़ी सी मिट्टी मुझे दे दो। चुप करके हंसते हंसते जान दे देंगे। अंग्रेजों ने कहा ये इडियट है। अरे वो नहीं, ये मूर्ख है, मिट्टी में क्या रखा है। लेकिन हीरा की कीमत जाने जो हरी, सब हीरे की परख नहीं कर सकते। ए भैया, मिट्टी उठाकर दे देते हैं। माई बेटवा मिट्टी के चुमला कला बेटा, विजय कला बोल माँ, कहे कि हमारा माँ बेटे का नाता टूट है लाल। तुझे जन्म दिया, प्यार दिया, तुझे जिलाया खिलाया, लेकिन आज तेरे साथ मुझे मौत मिल रही है। कितनी किस्मत वाली माँ हो। बेटा माई के चरण धैलस की माई तुमसे खुश किस्मत वाला था कि हमरे खातिर हमारे माई फांसी के फंदे पर लटक रही है। मेरा दुर्भाग्य हो गया है माँ। भाई का मास्टर आखिरी लाइन में, भैया लाल जी यादव जी अढ़नी से 101 रुपया पुरस्कार बा, पहले की प्रणाम बा। अब भैया श्री नंदलाल यादव बाबू कमेटी की कोषाध्यक्ष साहब, आपकी तरफ से 201 रुपया पुरस्कार बा, पहले की प्रणाम बा। राम अनुज यादव जी, अच्छा रामानुज भैया की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार। बंदीपट्टी की धरती से बिरहा आखिरी हो गई, आखिरी लाइन पर गौर करेंगे। कहना है मास्टर का, पंधारी दत्ता गाँव है तनेनुआ कई तारा तारिया बहना
राधा राम कैलाश कहाँ ए बड़का भैया ए पंधारी भैया कितना नेनुआ लेबा चला हमरे बेटी बरहुत आवा लदवाऊ हम लई जाए की जिम्मेदारी तोहार बा हाइब्रिड लेबक देसी ननुआ ऐसन बीच बा सुनाई वाले दोस्त ए बड़का भैया गौर करना ननुआ ऐसन बीज बा जौने घूरे पर मारी देबा जाम के बतिया लागी जाए हम बतावत हई आने वाले समय में वो चीज घरे घरे में रहे लेकिन लड़का बच्चा सुंघई बरे तरसी बड़ा लहाई के गाँव में दादा का कहे मास्टर अरे अब ना मिली भैया अब ना मिली दादा अब ना मिली देसी घी कैसो हारी अब ना मिली अब ना मिली माँ बेटे को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। शक्तिपाल खड़ा है, शक्तिपाल गिड़गिड़ाने लगा अंग्रेज अधिकारियों के पैरों पर गिरकर, साहब मेरा बच्चा मेरी बीवी आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे, मेरी पत्नी को मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए साहब जिंदगी भर गुलाबी करूंगा, मेरी पत्नी मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। अंग्रेजों ने अंग्रेज बूट पहनते थे, बूट से लात मारा, वही लाते में पहने मारा जो है खींच करके। शक्तिपाल दूर पर जाकर गिरा, सिसक सिसक कर रोया, ये मेरा कर्म है कि मेरे सामने मेरी बीवी मेरा बच्चा मारा जा रहा है। हुआ क्या, गाँव खला गया है शक्तिपाल, ड्यूटी से हुआ फरार, आजाद हिंद में भर्ती होके और बागी बना जुझा। अरे सवार नेता का लतारिया मतारी, रमेश यादव भैया संसारीपुर से 200 रुपया पुरस्कार सम्मान बा। माँ बेटे को आधी रात को फांसी दे दी गई, शक्तिपाल बर्दाश्त न कर सका, अंग्रेजों की ड्यूटी को छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ करके फरार हो गया और जाकर के सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी की आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गया, क्रांतिकारी बना, नेताजी के दिखाए हुए राह पर चल पड़ा वतन को आजादी दिलाने के लिए। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना बा, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी,
यादव जी संसारीपुर से 201 रुपया। घनश्याम आल संगीत सेवा कुंदौरा महादेव, बहुत माया पुरस्कार बा। कहना बा क्या? चली रे चली रे धुन तरज वाले धुन तरज का आनंद लिहा, कहानी वाले कहानी का मन तो हमरो करत रहल कि जहाँ से छोड़ले हुआ गुरुजी वहाँ से हम गाई, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट हाँ अतिथि महोदय है और फरमाइश बाकी कुछ क्रांतिकारी गीत हो जाए। फिर भी 4 लाइन बताते हुए चलते हैं गुरुजी, ऐसे ही बता देते हैं, फिर हम विराह शुरू करते हैं। राजा हरिश्चंद्र रात में सोए, सुबह हुआ ऐलान कर दिए, बड़े बड़े विद्वान जुट गए और उन्होंने कहा कि कल मैं सोया था, रात में मैंने सपना देखा है। मैं सपने में क्या था? क्या मैं सपने में अपना पिछला जन्म देखा हूँ। मैं पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया कि इस जन्म में राजा हरिश्चंद्र हूँ। यदि आप विद्वानों में से कोई हमारी समस्या का हल करेगा तो 1000 सोने की असरफिया दूंगा। ए भैया, लेकिन कोई विद्वान न कर सका। एक भिखारी हिम्मत बांधा, संजोग से भिखारी आ गया। ईश्वर यंस जीव अविनाशी पाया भोग, वो भी ना बता सका। तब एक कुंवारी कन्या, तब एक कुंवारी कन्या राजा के दरबार में आती है और राजा से कहती है, राजा मैं बता सकती हूँ कि आप पिछले जन्म में क्या थे। पशु डॉक्टर कन्हैया लाल भैया प्रजापति शहरी भोज से 101 रुपया पुरस्कार। तो वो लड़की उनके पिछले जन्म की पूरी कहानी बताती है। आप पिछले जन्म में 3 भाई थे। एक मरते हुए भूखे ब्राह्मण को आपने अपने हिस्से का पूरा भोजन खिलाया था। भोजन खिलाने के नाते, उसकी भूख को मिटाने के नाते ब्राह्मण खुश हुआ, आपको आशीर्वाद दिया, जा बेटा आवे वाले जन्म में तू राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाबा। आप राजा हरिश्चंद्र बनकर पैदा हुए और आपका दूसरा भाई काशी में कल्लू डोम के नाम से जाना जाता है। पिछले जन्म में 3 भाई थे और एक बहन थी। बड़का राजा भैला पौला सूर्य वंश का प्रगड़ी, छोटका भाई कल्लू डोम भैला काशी नगरी। लड़किया कलश बड़का तू रहला, तू राजा हरिश्चंद्र हो गईला। दूसरका भैया तोहार काशी में कल्लू डोम बन के पैदा भयल, तू के आशीर्वाद मिलल। तीसरका भैया देवदत्त, वो ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं पाया क्योंकि उसने अपने हिस्से का नेवाला नहीं खिलाया, लेकर वहां से भाग गया लालच में आकर। तो ब्राह्मण का आशीर्वाद उसे न मिला और वो इस जन्म में सर्प बनकर के सर्प योनि में आया है। और इतना ही नहीं, जवन तोहार पिछले जन्म का बहनिया रही नंदनी, कोई और नहीं मैं ही हूँ। पिछले जन्म में नंदनी थी, इस जन्म में कंचना हूँ। और जिस ब्राह्मण को आपने भोजन खिलाया था, जिसके प्रताप आशीर्वाद से आप राजा हरिश्चंद्र है, वही पिछले जन्म का बूढ़ा ब्राह्मण इस जन्म में मेरे पिता है। पिछले जन्म में भी बाभन रहला, ए जन्म में भी ब्राह्मण हुए। राजा 1000 सोने की असरफी मंगवाए, धन दौलत सहित कंचना का विदाई कैल। खत्म क्रांतिकारी भी रहा लहाई के। क्षमा करिएगा, इतना बताना जरूरी था। और अब भैया चलो।
गुड बाय, फिर मिलेंगे।